फतेहपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी एवं शहर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ गुड्डा ज्वालागंज स्थित कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैलियां 3 मई से 10 मई तक होनी है, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई जन जन को बताया जाएगा। वहीं विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैलियां 11 मई से 20 मई तक होना है, जिसमें स्थानीय स्तर पर विधायक उम्मीदवारों, ब्लॉक अध्यक्षों, बूथ स्तरीय नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो घर घर संपर्क अभियान भी 20 मई से 30 मई तक चलाया जाएगा। इस दौरान जातिगत आधारित जनगणना का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो फैसला लिया गया उसकी कांग्रेस ने सराहना किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले अपनी पदयात्रा में जाति आधारित जनगणना को कराए जाने की बात कही थी और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर फाइनल मुहर लगा दिया, तो उस फैसले का कांग्रेस स्वागत करती है। वहीं पहलगाम घटना की कांग्रेस जनों ने निंदा किया और कहा कि सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, अब बिना देर किए पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि पूरा भारत देश सरकार की ओर देख रहा है। जल्द से जल्द पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है उनको अब मिट्टी में मिलाकर आतंकवादियों का सफाया करना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजेंद्र लोधी, ओम प्रकाश किहार, पंडित राम नरेश महाराज भी मौजूद रहे। सारे लोग धन्यवाद करते हैं और ये जो घोषणा सरकार ने किया है उनके निगाह में मुझको लगता है जब भी कोई चुनाव आता है तो आगे बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव को ही देख के उन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा की है। ना तो इसका कोई बजट निर्धारित है, ना तो बजट में इसकी कोई घोषणा है, ना तो इन्होंने अभी कोई एक शब्द बोला है। इनके दल में ही मतलब जो दूसरे तमाम नेता ऐसे तो जातीय जनगणना चाहते रहे, चाहे योगी जैसे योगी जी आजकल बोलते हैं कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे, ये सारे इनके नेता ही बोलते थे। आज उनके भावना सबकी राय अलग अलग थी। कोई कहता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब दौरान उन्होंने ये समस्या देश के सामने रखी कि हमको जातीय जनगणना कराना है, जो हमारा पिछड़ा दलित वर्ग है, जिनको नहीं आज तक समाज में बराबर का दर्जा नहीं मिला है, उस डिमांड को लेके जब चले तो ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री 10 बार इन्होंने सभाओं में कहा कि जातीय जनगणना की मांग करने वाले अर्बन नक्सली हैं। ये जातीय जनगणना देश में जात के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर धर्म युद्ध कराना चाहते हैं। इनका जातीय जनगणना का उद्देश नहीं है, लेकिन आज कुछ सरकार उसमें बैक हुई है और जातीय जनगणना की घोषणा किया है। इसका कांग्रेस पूरी तरह से स्वागत करती है और माननीय राहुल गांधी जी को दिल से बधाई देती है। आज सरकार के साथ खड़ा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लीजिए। हम साथ में हैं। जो हमारे देश के 26 लोगों को जिस तरह से मारा गया है और उस तरह से हम चाहते हैं कोई आप खुले रूप से एक्शन लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब वहाँ से यात्रा छोड़ के आ गए मोदी जी, तो दूसरे दिन बिहार चले गए रैली करने में किस तरह की कर रहे थे आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक पे बुलाया गया तो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। बहुत सीरियस समर्थन है कि आप करें एक्शन। उत्तर प्रदेश में सारे जनपदों में रैली होना है, संविधान बचाओ रैली होना है। उसके बाद फिर 11 से और 20 के बीच में विधानसभाओं में होना है, संविधान बचाओ रैली होना है। तो इसके बाद जब ये विधानसभा वाइज में रैली हो जाएगी, उसके बाद हमारा कार्यक्रम जो रहेगा, गांव यात्रा करेंगे और संविधान बचाओ के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। अब गांव में लोगों से बात करके संविधान के महत्व समझाएंगे, संविधान बचाओ के लिए लोगों को जागरूक करेंगे कि संविधान हमारा देश में खतरे में है। संविधान के लिए सब एकजुट होकर संविधान के लिए संघर्ष करना है।